हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है आपका कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाते हैं। ओके, नॉर्मल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना हमारे लिए इजी हो जाता है, ठीक है। बट जहाँ पे फ्रैक्शन की बारी आ जाती है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इजीली वी कैन डू, बट इन केस ऑफ अ मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। चलिए, आज मैं आपकी यही प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फ्रैक्शन। तो हम इस तरीके से एक एक, मैंने चारों का एक एग्जाम्पल ले लिया है, तो लेट्स डिस्कस दैट हाउ वी कैन सॉल्व इट। सो फर्स्ट कम टू द एडिशन वन, ठीक है। नाउ इफ वी हैव अ नंबर इन, अगर हमारे पास कोई नंबर फ्रैक्शन में होता है, ठीक है, सो हम उसको किस तरीके से ऐड करते हैं वो देखते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई भी नंबर एडिशन करवाना है, हमें कोई भी नंबर है फ्रैक्शन में है, अगर हमें उसे एडिशन करवाना है तो फर्स्ट वी हैव टू चेक द डिनोमिनेटर। हमें इसके डिनोमिनेटर्स को चेक करना है, यानी कि नीचे वाला जो पार्ट होता है नंबर का उसको हमें चेक करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख लीजिए 2 and 5, ठीक है, ये दोनों जो इसके डिनोमिनेटर्स हैं, ठीक है। सो ये क्या नहीं है, आपके सेम नहीं है, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन करवाने के लिए क्या होने चाहिए, ये दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ये सेम नहीं है, तो इसको सेम करने के लिए व्हाट वी हैव टू टेक, वी हैव टू टेक द एलसीएम। किस चीज का एलसीएम लोगे आप? एलसीएम लोगे नीचे वाले पार्ट का, यानी कि डिनोमिनेटर्स का। 2 and 5 का एलसीएम ले लोगे आप, 2 and 5 का एलसीएम। सो द एलसीएम ऑफ 2 and 5 इज 10, ठीक है। सो अगर कोई बड़ा नंबर होता है तो नॉर्मल जैसे एलसीएम वाला मेथड होता है, फ्रॉम दैट मेथड यू कैन इजिली टेक द एलसीएम, ठीक है। नाउ आप अब इस नंबर को लिख लोगे 5/2, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख लोगे प्लस 3/5, ठीक है। नाउ अभी इस डिनोमिनेटर में हमें 10 बनाना है, ठीक है। सो हम इस 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 10 बन जाए, यानी कि 2 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 10 बन जाए। तो यानी कि अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराती हूँ, ठीक है, 2 5 से क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, ठीक है। सो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर को 5 से करवा रही हूँ मल्टीप्लाई, तो मेरे को न्यूमरेटर को भी उतने से ही कराना पड़ेगा। मेरे को न्यूमरेटर को 10 नहीं बनाना है, मेरे को डिनोमिनेटर को 10 बनाना है। तो मैं डिनोमिनेटर में क्या करूंगी, 5 से मल्टीप्लाई करा दूंगी। तो जो मैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराऊंगी वही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कराऊंगी, ठीक है। सेम स्टेप आप यहाँ करोगे। अब इस 5 को 10 बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई कराएं? इस 5 को 10 बनाने के लिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो न्यूमरेटर को भी मेरे को कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है जी। सो अभी देख लेते हैं, अभी सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 हो जाएगा आपके पास 25, एंड 5 2 हो जाएगा 10, प्लस 3 2 हो जाएगा 6, एंड 5 2 हो जाएगा आपके पास 10। नाउ अभी आपके पास देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए दोनों के, ठीक है। नाउ जस्ट ऐड द न्यूमरेटर। आपको सिर्फ डिनोमिनेटर एक मैंने कॉमन लिख दिया, जैसे 10 है। डिनोमिनेटर्स ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर जैसे मैंने सेम कर दिए डिनोमिनेटर्स को, तो आप यहाँ पे एक डिनोमिनेटर में जो भी दोनों में सेम है तो एक 10 आप इस तरीके से लिख लोगे। नाउ यू हैव टू ऐड द न्यूमरेटर, आपको न्यूमरेटर को ऐड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 प्लस 6 कितना हो गया आपके पास, इट इज 31/10। सो 31/10 विल बी योर आंसर, ठीक है जी। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट विच इज द सब्ट्रैक्शन पार्ट, कि हम किसी भी फ्रैक्शन को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। सो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए सेम हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले डिनोमिनेटर्स चेक करेंगे। नाउ हियर ऑल्सो डिनोमिनेटर्स क्या है आपके पास, 3 and 5 है, डिनोमिनेटर्स आर नॉट द सेम। तो हमें सेम बनाने के लिए इसके डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेना पड़ेंगे। सो एलसीएम ऑफ 3 and 5, ठीक है। 3 and 5 का एलसीएम ले लोगे, सो 3 and 5 का एलसीएम होगा 15, ठीक है। ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करके ये 15 आ रहा है, ठीक है। इफ देयर इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो आप प्रॉपर एलसीएम वाले मेथड से यू कैन टेक द एलसीएम, ठीक है। सो चलिए, सो अभी नाउ 7/3 को मैं यहाँ एज इट इज लिख देती हूँ -2/5। नाउ अभी इस डिनोमिनेटर को मेरे को 15 बनाना है, ठीक है। सो इस 3 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आ जाए। 3 को जी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि 3 × 5 इट इज 15। तो जब मैं डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करा रही हूँ तो मेरे को न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। सेम इधर भी 5 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 15 बन जाए। सो 5 3 होता है 15, तो डिनोमिनेटर को करवा रही हूँ 3 से, तो न्यूमरेटर को भी मेरे को कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 3 से, ठीक है। सो अभी सॉल्व कर लो। 7 5 35, -3 3 5 15 हो गया,
माइनस 2 3 ज़ा 6 हो गया, 5 3 ज़ा हो गया 15। नाउ हेयर अभी आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए। नाउ अभी आप इसे सब्ट्रैक्ट करवा सकते हो, ठीक है। सो 35 माइनस 6 ये हो गया आपके पास 29/15। सो दिस विल बी योर आंसर। आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम होता है, लाइक एलसीएम लेना। सो बस एडिशन के केस में आपको लास्ट में आके प्लस कराना होता है और सब्ट्रैक्शन के केस में आपको लास्ट में आके माइनस करवाना होता है। बट इन केस ऑफ अ मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ठीक है, जस्ट इस एडिशन सब्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है डिवीजन और मल्टीप्लाई के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए अभी हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का देख लेते हैं किस तरीके से हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। नाउ सी मल्टीप्लाई में आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, इस फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में करवाने की कोशिश करोगे। 5/4 मल्टीप्लाई बाई 2/10, ठीक है। और लोएस्ट टर्म में कैसे हमेशा सॉल्व होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, ठीक है, चाहे वो क्रॉस में हो चाहे वो एक इस फॉर्मेट में हो। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते हो, ठीक है। सो आपका नंबर ऐसे में भी कट हो सकता है, ऐसे में भी कट हो सकता है, ऐसे में भी कट कर सकते हो और ऐसे में भी कट कर सकते हो अगर हो रहा है तो, ठीक है। सो देखिए अभी जैसे 2 and 10 है, 2 की टेबल में 2 आता है एंड 2 की टेबल में भी 10 आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 हो गया, ठीक है, मैंने ऐसे काट लिया। अभी मैं देख रही हूँ क्रॉस में ये दोनों के दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। सो दैट मीन्स आंसर कितना आया है यहाँ पे 1 into 1 कितना हो गया, 1 हो गया एंड 4 यहाँ पे 1 था, 5 कटने के बाद 4 1 ज़ा 4, यानी कि आंसर विल बी 1/4। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए सब्ट्रैक्शन का, सॉरी मल्टीप्लाई का। 7/3 मल्टीप्लाई बाय 5/14, ठीक है। नाउ सी इस टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज अनदर क्वेश्चन। नाउ सी इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देख लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, चाहे वो क्रॉस में हो चाहे वो ऊपर नीचे हो, ठीक है। सो देखो 7 और 3 नहीं होता है कैंसिल, 5 और 3 भी नहीं होता है और 5 और 14 भी नहीं होता है, लेकिन 7 और 14 कैंसिल होते हैं। तो 7 1 7, 7 2 14, ठीक है। नाउ सी अभी ये 5 1 हो गया 5, अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो 3 2 हो गया 6। सो 5/6 विल बी योर आंसर। आई होप आपका डाउट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बढ़ते हैं हम आपके डिवीजन वाले नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड डिवीजन 1, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट। सो 5/8 डिवाइडेड बाई 10/4, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको एज इट इज। नाउ सी डिवाइड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। डिवाइड में क्या करते हैं हम, जो डिवाइड वाला साइन है इसकी जस्ट आगे वाले नंबर को कर देते हैं हम उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल कर लेंगे। इस पीछे वाले को एज इट इज लिख देंगे 5/8, ठीक है। इसको जब आप रेसिप्रोकल, जब आप इसको उल्टा करते हो, यानी कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको न्यूमरेटर में लिख देते हो और जो न्यूमरेटर वाली टर्म है उसको डिनोमिनेटर में लगा देते हो, ठीक है। सो जब हमने इसको उल्टा किया, ठीक है, तो ये साइन भी ऑपोजिट हो जाता है। तो डिवाइड का ऑपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। नाउ अभी ये मल्टीप्लाई वाले में कन्वर्ट हो गया। नाउ यू कैन डू द मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट नाउ, ठीक है। सो अगर कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर लीजिए। देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, ऐसे में कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है एंड 2 4 ज़ा 8 हो गया। सो यहाँ था 1 1, 1 into 1 कितना हो गया 1 एंड 4 into 1 कितना हो गया 4। सो 1/4 विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया होगा। चलिए गाइज इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे समाप्त। आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन ओके बाय बाय, सी यू टुमारो।